हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसीशाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले, अगेन मार्केट एकदम नॉर्मल रहा। 60-70 पॉइंट की नेट गिरावट देखने को मिली है। पहली गिरावट अच्छी थी, फिर बाद में रिकवरी आई, तो ये तो नॉर्मली चीज़ यहाँ पे चल रही है। बट ओवरऑल क्या रहा है परफॉर्मेंस बाजार का, जहाँ पे वहीं पे है। ठीक है, ना तो एक्सट्रीमली तेज़ी, ना तो एक्सट्रीमली गिरावट। बट आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एक सेक्टर सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा, फोकस में रहा, और जिनके पोर्टफोलियो में भाई आईटी स्टॉक्स थे, आज उन्होंने लिटरली खून के आंसू यहाँ पे रोए होंगे। काफ़ी ज़ोरदार गिरावट हमें आईटी स्पेस में देखने को मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी आईटी 5.5% तक हमें गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि पहले 2 दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला, इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट येस, आज के दिन की जो गिरावट थी वो काफ़ी ब्रूटल गिरावट हमें देखने को मिल गई। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हालत यहाँ पे हुई है। आप चार्ट पैटर्न भी इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि कैसी गिरावट हमें देखने को मिली। और जिस प्रकार से अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो ओपनिंग हुई है, ये ओपनिंग हमें यहाँ पे बताती है, ये जो लाल कैंडलस्टिक शुरुआत में यहाँ पे बनी है, इससे क्या पता चलता है कि इस मार्केट खुलने से पहले ही कुछ तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर ऑलरेडी आ चुकी थी, जिस चीज़ के चलते ये हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, वरना क्या होता है कि चलो भाई मार्केट नॉर्मल चल रहा है ऐसा एंड गिर गया, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट कुछ तो हुआ है। बट जब शुरुआत ही गैप डाउन हमें देखने को मिल जाए यहाँ पे निफ्टी आईटी में, सो मतलब मार्केट खुलने से पहले ही पर्याप्त खबर अवेलेबल थी कि भाई बस इस नेगेटिव खबर के चलते आज के दिन तो भाई बड़ी बिकवाली यहाँ पे आनी है। और इस चीज़ को लेकर एक अच्छी खासी हिंट हमें कल भी यहाँ पे मिली थी। ठीक है, आपने कल का हमारा आखिरी वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैं इंडिया के जो एडीआर रहते हैं उसको हम थोड़ा ऊपर से गो थ्रू करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, बट जितना लेट उतना ज़्यादा आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूजुअली मिल जाती है। सो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये अभी का लेटेस्ट डेटा नहीं है, कल रात का ही स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। इन्फोसिस गिरा था और विप्रो में लगभग 8% की गिरावट थी। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत संकेत यहाँ पे दे रही थी कि कुछ तो यहाँ पे हो सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे की बात के ऊपर कि इस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगेन आपको अलग अलग रीजंस बताए जाएंगे, कुछ भी कारण बताए जाएंगे, बट सबसे बड़ा जो कारण अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, वो है एसेंचर। यस, जो ये गिरावट देखने को मिली, ये कोई सामान्य गिरावट तो है नहीं, कुछ तो कारण होना चाहिए। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है एसेंचर। एंड एसेंचर का स्टॉक अगर आप कल देखोगे, यस्टरडे की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, 5.5%, ये तो थोड़ा सा रिकवर हुआ, वरना 6%, 6.5% तक क्रैश हो चुका था। ठीक है, अच्छा जिनको नहीं पता भाई एसेंचर ये कौन सी कंपनी है, तो आईटी सर्विस देने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एसेंचर। ठीक है, जिसका ब्रांड वैल्यू अगर आप देखोगे, ये तो चेंज होता रहता है, जैसे ऊपर नीचे होगा, करंट सिनेरियो क्या है, बट आप देख सकते हो कितना है, $42 बिलियन के आसपास का इसका ब्रांड वैल्यू है। मजेदार बात देखिए दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड आईटी सर्विस देने वाली दुनिया की कंपनी आ जाती है सेकंड नंबर पे, वो है हमारी टीसीएस, मतलब इंडिया की कंपनी टीसीएस। बट उसका ब्रांड वैल्यू देखो, $21 बिलियन के आसपास, मतलब एसेंचर का आधा। आप लिटरली चेक कर सकते हो, एसेंचर 42 है, वहीं पे टीसीएस 21 के आसपास है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी इन्फोसिस, जो कि है $16 बिलियन के आसपास। ठीक है, हमारे और भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि टॉप 10 की बात करें, एक्सेल टेक, विप्रो भी यहाँ पे आ जाता है। बट मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, कि दुनिया की आईटी सर्विस में नंबर 1 ब्रांड वैल्यू अगर किसी कंपनी के, वो है एसेंचर। और मजेदार बात देखिए दोस्तों, हमारा टीसीएस और इन्फोसिस, इन दोनों को जोड़कर देख लो, 21 और 16 कितना होता है, लगभग 37, चलो राउंडेड पकड़ लो 38। स्टिल एसेंचर $42 बिलियन का ब्रांड वैल्यू लेकर चलती है। मतलब टीसीएस इन्फोसिस से भी बड़ी कंपनी है एसेंचर, ये कोई अलग से बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है कि यस्टरडे की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, हमें एसेंचर को लेकर कई रिपोर्ट्स आती हुई देखने को मिल गई। ठीक है, कि एसेंचर का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है। अब ऑनेस्टली अगर बोल दूँ तो भाई ज़्यादा बुरी बातें ही थी उस चीज़ में, एंड इसी चीज़ के चलते एसेंचर पिटा, इसीलिए इंटायर आईटी सेक्टर में हमारे इधर भी हाहाकार यहाँ पे मचा। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी अमेरिका की ही कंपनी है, और इन्हीं के ही जो ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ है, उन्होंने एसेंचर को लेकर रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। और वहाँ पे जैसे ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई, उसके बाद एसेंचर यहाँ पे स्लीप हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसेंचर को डाउनग्रेड कर दिया विथ मल्टीपल रीजंस, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया एसेंचर को। पहले उन्होंने बताया था कि भाई बाय करके चलो, अपॉर्चुनिटी है, अब वो कह रहे बाय मत कर लो, बस होल्ड कर लो। सो ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सो उन्होंने मल्टीपल रीजंस बताए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है वही नया एआई का कंपटीशन।
लगातार नए नए मतलब जो स्टार्टअप कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं वो इतने आगे लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते हो क्या रहा है, इनके जो क्लाइंट्स है, ठीक है, जो मार्केट है इनका किसका, नॉर्मल ये जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस वाली जो कंपनियां हैं उनका लगातार वो मार्केट शेयर यहाँ पे चुरा रहे हैं, मतलब अपने और खींचते जा रहे हैं। जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है वो खींचते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनका आगे बढ़ना अब काफ़ी मुश्किल यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्लस उसी के साथ साथ बजट का प्रेशर, मतलब अगेन उनके जो क्लाइंट्स है, ठीक है, एसेंचर की अगर हम बात कर ले, वो क्या कर रहे हैं, अपना बजट को यहाँ पे लगातार कट करते यहाँ पे जा रहे हैं। एंड किसकी बजट की बात हो रही है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बजट की, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनको मतलब पहले अगर मान लो अगर यहाँ पे इनको 100 का कॉन्ट्रैक्ट आता था, 200 का कॉन्ट्रैक्ट आता था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने से आइदर कॉन्ट्रैक्ट आ ही नहीं रहे, एआई वाले लेके जा रहे, या फिर पहले ये 200 का कॉन्ट्रैक्ट होता था वो अब 150 का हो रहा है, 110 का हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। सो इस चीज़ के चलते भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेवेन्यू कम होगा, टॉप लाइन यहाँ पे कम होगा, ठीक है। एंड अगर आपका रेवेन्यू कमाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये एक रीज़न उन्होंने बताया है। तीसरा रीज़न की अगर बात कर ले, वही चीज़ जैसे अभी मैंने आपको बताया, कौन सा, कि रेवेन्यू लॉस फ्रॉम एआई, ठीक है, वही जो टॉप लाइन है वो लगातार खराब कर रही है। एआई वाले इतना ज़्यादा टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं, इस चीज़ के चलते इन कंपनीज में मतलब बोलते हैं ना कि अपसाइड वाले जो कारण है वो काफ़ी लिमिटेड नज़र आ रहे हैं, एंड लोअर साइड वाले ही रीजंस हमें ज़्यादा नज़र यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि एआई के जो नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ जो काम करते थे, अब ये ह्यूमन एम्प्लॉयज़ क्यों लिखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जितनी भी आईटी सर्विस वाली कंपनियां हैं इनका सबसे बड़ा जो यूएसपी था, सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता था वो यही रहता था कि ज़्यादा लोगों की वर्क फोर्स इनके पास है, तो वो आर्ली बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट करते थे और पैसे कमाते थे। एंड अब क्या हो रहा है कि ये जो नए एआई सॉफ्टवेयर आए हैं वो अब क्या कर रहे हैं, ये जो इंसान जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे काम करते थे वो उनके टास्क को इजीली यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपके पास नहीं आएंगे, आपका कॉस्ट भी ज़्यादा है, हम ये एआई से ही करवा लेते हैं। और इसी चीज़ के चलते इनका लगातार रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्लाइंट लॉस हो रहा है। देन नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, सेम अगेन वही चीज़ कि ब्रोकन प्राइसिंग मॉडल। ब्रोकन प्राइसिंग मॉडल मतलब अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई भी अगर एक काम इनके पास आता था, जैसे कि एसेंचर की बात कर ले, तो उनका बिलिंग कैसे बनता था, क्लाइंट बेस ऑन एम्प्लॉय आवर्स और हेड काउंट, मतलब एम्प्लॉयज़ के हिसाब से सारा आर्ली बेसिस के हिसाब से सारी चीज़ें होती थी और बिलिंग किया जाता था। अब तो भाई एआई आ गया, यहाँ पे तो कोई आर्ली विरली यहाँ पे नहीं, एआई तो भाई 24 घंटे काम कर सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों इनको सबसे बड़ा थ्रेट मिल रहा है कि भाई इनका रेवेन्यू आने वाले समय में ख़राब हो सकता है। देन उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म की भी अगर बात कर ले, नियर टर्म की बात कर ले, तो ग्रोथ स्लो डाउन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हर कोई अब क्या कर रहा है, एआई की ओर ही ज़्यादा अपने काम को शिफ्ट करते हुए हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। और ये कंपनियाँ एआई को लेकर उतने बड़े लेवल पे काम करते हुए हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी जो ग्रोथ है वो भी खतरे में आते हुए देखने को मिला। एंड आपको पता है दोस्तों, विटामिन जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है शेयर बाजार में, जहाँ पे ग्रोथ अगर मतलब बोलते हैं ना बाहर निकलने लग गई तो फिर भाई वो ऑटोमेटिकली वो जो स्टॉक है, सेक्टर है, वो नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। देन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, इस चीज़ के चलते भी दिक्कत हो रही है। अब आप बोलोगे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, वहाँ पे युद्ध चल रहा है, उसका आईटी सर्विस एसेंचर का क्या संबंध? तो दोस्तों है संबंध, जैसे अभी मैंने कहा ना कि ये कंपनी भाई इनके जो क्लाइंट्स है वो तो अलग अलग हर किसी फील्ड में रहते हैं। अब जैसे कि ऑयल कंपनी मान लो, भाई एसेंचर के पास भी तो ऑयल कंपनीज वाले क्लाइंट्स रहेंगे, वो उनकी तो हालत ख़राब है, ठीक है, अनसर्टेनिटी के चलते, तो ऑटोमेटिकली उनका बजट बिगड़ जाता है। उनका बजट बिगड़ेगा तो एसेंचर का बजट बिगड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? अगेन जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के चलते ऑलरेडी एआई इनकी बजा रहा है, और ऊपर से ये जो मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है जियोपॉलिटिकली, जो अनसर्टेनिटीज़ है वो क्या कर रही है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, टेक प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पे उसके अंदर बाधा डाल रहे हैं। सो ये एक दिक्कत आ रही है। देन उसी के साथ साथ पीयर वार्निंग मतलब अब सिर्फ एसेंचर थोड़ी है, एसेंचर के साथ साथ और भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि अगर हम कॉग्निजेंट की बात कर ले, उनके लेकर भी सेम उसी प्रकार की कमेंट्री आ रही है। मतलब ये जो प्रॉब्लम ये मतलब आप कह सकते इंटायर इंडस्ट्री में नजर आ रही है, ब्रॉड इंडस्ट्री स्लो डाउन नजर आ रहा है। कल के दिन की भी अगर बात कर ले, आपने देखा होगा कॉग्निजेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से 3.5% हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड ऊपर से अगर बात कर ले दोस्तों कि अब तो यहाँ पे आईपीओ भी आने वाले हैं। किसके आईपीओ? एंथ्रोपिक की अगर बात कर ले, ओपन एआई की बात कर ले, इनमें कंपटीशन लग रहा है भाई कि कौन जल्द से जल्द पहले यहाँ पे लिस्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंथ्रोपिक आईपीओ फाइलिंग सिग्नल रेस टू लीड ओवर द ओपन एआई।
सो यहाँ पे यही चीज़ें चल रही है एंड ये बताया भी जा रहा है कि क्लाउड मतलब वही एंथ्रोपिक के आईपीओ की अगर बात कर ले, $1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लाने की बात कर रहे हैं। इतना ह्यूज वैल्यूएशन, जस्ट इमेजिन। मतलब इससे होगा क्या दोस्तों, मतलब आप कंक्लूजन समझ रहे हो यहाँ पे। अब क्या रहेगा, यस इन्वेस्टर के पास भी ओपन ऑप्शन अवेलेबल रहेगा भाई, कि अगर उनके पास मतलब एआई को प्योर प्ले खेलना है, सोच कर देख लो, एंथ्रोपिक आ गया मार्केट में या फिर ओपन एआई आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो पुरानी आईटी वाली कंपनियां हैं, ठीक है, अब इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है भाई कि चलो आपके पास नहीं जाना है, इनमें निवेश करना है प्योर एआई वाली कंपनीज में। वैसे ऑलरेडी हम देख रहे हैं एआई से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी है वो तो क्या ही भाग रही है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसा इनमें से हमें निकलते हुए देखने को मिलेगा। एंड इसी फियर के चलते आप देख सकते हो एसेंचर लगातार यहाँ पे गिर रहा है। ये अभी की बात नहीं, पिछले 6 महीने की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं एसेंचर 31% से ज़्यादा यहाँ पे गिर गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक साल की बात कर ले तो 40% तक यहाँ पे गिर गया दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, आप देख सकते हो लगातार ये अच्छा ही कर रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अभी यहाँ पे आके ये एक नया चीज़ इनके सामने आया है, कौन सा, एआई। एंड एआई को लेकर ये जो आईटी सर्विस वाली कंपनी है उस लेवल का काम नहीं कर रही है। एंड इसी चीज़ के चलते ये धीमे धीमे नीचे ही हमें जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ये सबसे बड़ा कारण था जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड एसेंचर की अगर बात करें, अभी जो मैंने आपको देखा है ब्रांड वैल्यू का डेटा $42 बिलियन के आसपास चेंज होता रहता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन था, टीसीएस। तो यूजुअली टीसीएस एसेंचर को मतलब एक साथ यहाँ पे देखा जाता है। मतलब एसेंचर को कुछ हुआ तो भाई टीसीएस को भी हो जाता है। अगर एसेंचर जोरदार भागा तो टीसीएस भी जोरदार भागता है। इसीलिए हमने देखा कि एसेंचर गिरा तो टीसीएस आज के दिन सारी आईटी कंपनियां गिरी, बट टीसीएस सबसे आगे लीडिंग पोजीशन पे था गिरने के लिए 8.5% के आसपास रफली, ठीक है। तो ये इसके पीछे के कारण हमें देखने को मिल रहे थे। सो लास्ट क्वेश्चन कौन सा, कि सर ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही है आईटी स्पेस में, तो क्या आईटी सेक्टर का क्या कमबैक होगा या फिर हमेशा के लिए सेटबैक होगा? तो अगेन मैं इस सवाल का जवाब ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि अगर आईटी कंपनीज को अगर कमबैक करना है, कमबैक मतलब क्या दोस्तों, कि मार्केट की जो डिमांड है वो आपको फुलफिल करने पड़ेगी। मार्केट की डिमांड क्या है भाई, एआई रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। एआई रिलेटेड चीज़ें अगर ये कंपनियां भी अगर अपना कुछ एआई मतलब मीनिंगफुल एआई रिलेटेड अगर कोई पॉइंट अगर लेकर आए, कोर एआई रिलेटेड चीज़ें, तो कमबैक हो सकता है। बट अगर वो एआई रिलेटेड अगर चीज़ें अगर नहीं लेकर आते हैं और यही पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर रहेंगे, छोटा मोटा एआई रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप्स करेंगे, तो फिर कमबैक होना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और ये सिर्फ हम हमारे आईटी की बात नहीं कर रहे, एसेंचर से रिलेटेड भी सेम यही बात, तो इस सिक्योरिटीज़ ने भी यही बात कही है कि अगर इनको कमबैक करना है तो एआई में कुछ तो उनको बड़ा मॉडल यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, या फिर एकदम आखिरी लास्ट अगर कोई ऑप्शन है तो फिर भाई एक ही चीज़ है, वो है प्रे करना पड़ेगा कि ये जो एआई का बबल है भाई ये तो फटे, तो जाके भाई कुछ तो यहाँ पे मतलब लोग वापस पुराने आईटी कंपनीज को यहाँ पे देख ले, वरना यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मेरे वीडियोस लेट आते हैं बट प्रॉपर रिसर्च के साथ मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।